अरे मैं आज विपत्ति की और मारी हूँ, और मैं दुख की आज सताई हूँ। मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। अपना सिर नीचा, आए मेरे स्वामी दिनों के दीनानाथ, अपना सिर नीचा ये हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि आप दया के सागर हैं तो रखेंगे भिखारिन की आशा तो है, आशा तो है स्वीकृत होगी विनती यह पुजारिन की। सती सुलोचना आज अपने पति मेघनाथ का सर मांगने के लिए भगवान श्री राम के रामादल में पहुंची, और सुलोचना ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं सोना चांदी माल खजाना युक्ति मुक्ति कुछ नहीं, अपने प्राण आधार अपने पति देव के सर को आपके यहां मांगने के लिए आई हूं। भगवान श्री राम ने देखा, आंखों में आंसू झिलमिला उठे सुलोचना को देखकर। क्यों? प्रभु श्री राम जानते थे सुलोचना महासती पतिव्रता सर्वगुण संपन्न, किंतु वैधव्य क्यों प्राप्त हुआ? आज मेरे द्वारा इस परम सती को वैधव्य कारण है। बंधुओं, तुलसी जी ने कहा है, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, और रहा ही न नीच मते चतुराई, रहा ही न नीच मते चतुराई। बस कुसंग चाहत कुशल, बस कुसंग चाहत कुशल, तुलसी जी न भरोस, और महिमा घटी समुद्र की भैया रावण बस ऊपर। देखो, दुष्ट का साथ करने वाले का अंत बुरा होता है। आज रावण का पुत्र था मेघनाथ, परम ज्ञानी परम विवेकी, आज केवल रावण के दाना पानी अन्न का प्रभाव था कि भगवान से डर कर गया। भगवान के परम सेवक
आज्ञाकारी भाई से युद्ध ठान दिया। जिस पर भगवान की छत्र छाया होती है उसका संसार में कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और जो भगवान को बैरी समझता है उसका सारा संसार बैरी हो जाता है। ये आज हमारे भारत में कोने कोने में बात आंखों से दिखाई भी देती है और कानों से सुनाई भी देती है, क्योंकि अयोध्या का जो धाम है वहां प्रभु श्री राम का जो काम है उसी का भारत के कोने कोने में गूंज रहा नाम है। इतना ही हमने संकेतों में कहा, हमें स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता। देखिए, कहते हैं जो भगवान का प्रिय होता है वो संसार का प्रिय हो जाता है। भगवान जिसको प्रिय होते हैं उसको संसार प्रिय हो जाता है, और जिसके बैरी भगवान होते हैं, जो अपने भगवान को अपना बैरी मान लेता है, जो जगत के स्वामी को अपना बैरी मान लेता है, ध्यान रहे जगत उसका बैरी हो जाता है। इसलिए चतुर लोग हमेशा नीत और रीत और प्रीत इन मार्गों पर चलकर और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। क्या करुणा निधि ने जब सुने करुणा के यह बैन, लगे भूमि को देखने तत्क्षण दोनों। सुलोचना को देखकर और उसकी बातों को सुनकर भगवान श्री राम ने अपने नेत्रों को भूमि की तरफ केंद्रित कर दिया। सतवंती के तेज का ऐसा पड़ा प्रभाव, बोल न सके तुरंत ही रघुराई रघुराव। पृथ्वी माँ की ओट में कुछ क्षण के ऊपर इस प्रकार कहने लगे सीता पति सीता। भगवान श्री राम ने कुछ समय के बाद सुलोचना से कहने लगे, देवी मुझे बहुत खेद है, बहुत दुख है। क्या? हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूं। तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर, मैं मन में इधर रो रहा हूं। सत का प्रभाव, सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसे रोके सकता है। तुम इतने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। भगवान ने सती सुलोचना से कहा, देवी तुम परम सती हो, महान उच्च स्तर में हो, मैं तुम्हें सिर झुकाता हूं। ये कहकर संकेत से मंगा लिया वो शीश, देने को उद्यत हुए जब ही कोसला। भगवान ने अपने पार्षदों को आदेश दिया, लाओ सर
और सुलोचना को दिया जाए। जिस समय सर आया, इतने में आगे बढ़कर कुछ वानर क्या कहते हैं, आगे बढ़कर सुग्रीव ने कहा, प्रभु आए मेरे स्वामी, आगे बढ़कर इस तरह बोल उठे सुग्रीव, मुझे एक संदेह है, रघुपति करुणा सी। सुग्रीव ने कहा, महाराज सर दे दिया जाए, कि मुझे संदेह है, शंका है। भगवान श्री राम ने कहा, वो क्या? सुग्रीव ने कहा, अभी सुलोचना जी ने बताया कि मेरे पति की कटी भुजा ने लिखा था, उस जानकारी के आधार पर मैं अपने पति का सर लेने आई हूं। तो जब कटी भुजा कुछ लिख सकती है, तो सर भी कुछ अपना शक्ति। उत्तर में सुग्रीव तब बोले, हे रघुराय, यह है तो इसका हमें परिचय भी मिल जाए। कहते हैं सुग्रीव की बात पर भगवान श्री राम तो कुछ नहीं बोले, लेकिन अपने पति के ऊपर सती सुलोचना को बहुत बड़ा भरोसा था, अपने पति पर धर्म पर बहुत बड़ा भरोसा था। सुलोचना बीच में बोल पड़ी और उसने कहा, हाँ हंस देगा शीश भी, हंसेगा हंसेगा मेरे पति का सर जरूर हंसेगा, अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं। हाँ हंस देगा शीश भी, मत करिए संदेह, बोली यह संसार में भैया बड़ी वस्तु है। सुलोचना ने कहा, अवश्य मेरे पति का सर हंसेगा, अगर मैं पतिव्रता हूं, अगर मेरे पति की भुजा ने मुझे लिखकर बता दिया है, तो मेरा पति मेरे कहने से हंस भी देगा। अब क्या था, अपने पति के सर को देखकर और आंखों से आंसू निकलते हैं सती सुलोचना के, आह भर करके कहती है, क्या हे प्राणेश्वर के कटे शीश, आ गई बात अब पतिव्रत पर, आ गई बात अब पतिव्रत पर, ठट्टा न उड़े इस विधवा पर। ऐ मेरे स्वामी के कटे हुए सर, ठट्टा न उड़े उस विधवा का, बट्टा न कहीं आए सत पर, बट्टा न कहीं आए सत पर। आंखें तुमको ही देख रही, हे नाथ एक बार ठहाका मारकर हंस दो, जिसमें मेरे पतिव्रत धर्म पर दाग न लग जाए। आंखें तुमको ही देख रही, इस भरी सभा में आज यहाँ, इस भरी सभा में आज यहाँ, इन टूटी हुई चूड़ियों की, इस
टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में मिले न लाज यहाँ, टूटी हुई चूड़ियों की। सती सुलोचना ने कहा, मेरे पति के सर, अगर तुम नहीं हंसे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरी लाज आज तुम्हारे हंसने पर है। इस विधवा की लाज, जीवन भर तुमने सधवा की लाज बचाई है, आज विधवा की लाज बचाने का समय आया है। तो एक बार ठहाका मारकर हर दो मेरे स्वामी। आपकी भुजा ने ही लिखा था तब मैं यहाँ आई हूँ, ये बात तुम्हें मालूम है? क्यों, क्या बात? प्राणेश तुम्हारे पर आई, आदेश तुम्हारे पर आई, रावादल में यह नारी है, अब लोग हंसाई हुई यहाँ, अब लोग हंसाई हुई यहाँ, तो मेरी नहीं तुम्हारी है। क्यों हंसती नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो? क्यों हंसते नहीं हाय प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो? पंचों में हंसी ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी। आए मेरे स्वामी, क्यों नहीं हंसते, क्यों देर करते हो मेरे नाथ? ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। सती सुलोचना ने कहा, मेरे पति के शीश, बहुत देर हुई, अब धीरज नहीं बनता। पंचों में हंसी कराओगे, रामादल में हंसी कराओगे। मेरे पति के शीश, मेरी लाज सदा तुम्हारे हाथों में रही, आज भी तुम्हारे ही हाथों में है। वो सर सुलोचना के दर्द को समझता था, सुलोचना की बात को सुनता था और मन में विचार करता था, कौन सी बात है जिस पे मैं हंसूं? कोई ऐसी बात इनसे निकले हो तब मैं हंसूं। फिर वो ये सोच ही रहा था, तब तक सुलोचना का धीरज रुक नहीं पाया और सुलोचना और बोल गई। क्या? सिर ने सोचा वो पिता, वो वासुकी का शेष, और हुआ यहाँ अवतीर्ण है भैया परलक्ष्मण का। सती सुलोचना ने कहते कहते कह दिया कि हमारे पति के ग्रहों के लिए मार्केश की दशा कही जा रही थी। मार्केश की दशा प्राणों का दंड देती है। अगर तुम उसे कहकर के आते युद्ध करने के लिए तो मैं पहले पूजा प्रतिष्ठा करा देती, महामृत्युंजय का जाप करा देती और तुम्हारे प्राणों की रक्षा करती।
और सब कुछ मैं करती। बस इतनी बात को उस स्थल ने सुना कि प्राणों की रक्षा सती के हाथ। दोस्तों याद रहे, भारत यतियों और सतियों का देश है, लेकिन राम एको हम, परमात्मा का वचन है, वेद इसके साक्ष्य हैं कि एको हम, मैं एक हूं, मेरा दूसरा कोई नहीं। उस परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। जब जिस समय जो कार्य संपादित होना है, समय से न इधर राई घटे न तिल बढ़े। बस यह बात सुनकर प्राणों की रक्षा की बात क्या हुआ? तो इसी बात पर सर हंसा और अट्टहास के साथ, और कांप उठा पृथ्वी गगन, भैया उमड़ उठा जलनाग।